रिगार्डिंग पेमेंट एंड रिचार्जेस। सेकंड आते हैं रिचार्ज के ऊपर में। तो रिचार्ज के ऊपर में जो है कि हमारा रिचार्ज हो नहीं पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि अब हमारा इंस्टेंट पे को हटा रही है कंपनी और साइबर प्लेट के वेबसाइट को चढ़ाया जा रहा है। साइबर प्लेट का जो हमारा गेटवे है ये अपलोड हो रहा है और इसमें सबसे पहले दो तरीके की बातें हमें बताई गई जिसमें हम फाउंडर्स को चूज करना था। तो सबसे पहले आप लोग ऑल ओवर इंडिया में जो लोग जहाँ से भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिसके कांटेक्ट में बहुत सारे वेबसाइट के डेवलपर्स होंगे। तो आप लोग अपने वेबसाइट के डेवलपर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे एक बार पूछिए कि सर हमारी शुभोत्तम में बाइनरी प्लान भी है, जनरेशन प्लान भी है और लेवल प्लान भी है। इसके साथ साथ हमारे कंपनी का डेली जो इनकम जनरेट होता है उससे 5% टीडीएस काटना है, 5% एडमिन चार्ज काटना है, 10% उसमें हमारा क्लब अपग्रेडेशन के लिए काटना है और उसके साथ साथ 5% अब हमारे लिए रीपर्चेस के लिए काटना है। इसके साथ साथ हमारा ग्लोबल क्लब का भी इनकम है, उसमें आपका प्रोग्रेसिव इनकम बटेगा, लेवल इनकम बटेगा, मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हमारा डेली आईडीज लगना है, ग्रीन होने का डेट चाहिए, सारा कुछ का टाइमिंग लिखा हुआ होना चाहिए, 12 बजे रात में क्लोजिंग हो जाना चाहिए। इस तरीके का टोटल वेबसाइट को ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है और हमारे पास जो टोटल डेटा है वो 9,25,000 ग्रीन आईडीज का डेटा है और साथ ही साथ 2 लाख रेड आईडीज का डेटा है। ये टोटल डेटा को, टोटल सिस्टम को हमारे पुराने वेबसाइट से उठा करके आप एक ऐसे वेबसाइट पे लेके जाइए जिसे आप बनाएंगे, जिसे आप क्रिएट करेंगे। तो बताइए टोटली डेटा को आपके वेबसाइट में कन्वर्ट करने में कितना वक्त लगेगा। तो सर कोई भी डेवलपर हो ना, वो आपको मिनिमम से मिनिमम 6 महीना बताएगा। ये कंपनी अपने स्तर से नहीं कह रही है, कंपनी ओपन कर रही है कि आप मार्केट में जो टॉप डेवलपर्स होते हैं उन लोगों से कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं सर। तो अब बात आती है कि यहाँ पे कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है वो डेवलपर के हाथ में। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रहा है कि 6 महीना वेट करना इम्पॉसिबल है सबके लिए। तो यहाँ पे और एक आइडिया लगाया गया कि हमारी दिक्कत किस चीज़ में आ रही है ज़्यादा। पेमेंट का तो कोई इशू रहा नहीं, पिन का भी मसला ख़त्म हो चुका है और तीसरा इशू जो है अभी हमारे बीच में इंस्टेंट पे की तरफ से रिचार्ज का। तो हमारी कंपनी कह रही है कि रिचार्ज का जो हमारे पास डेटा है 9,25,000 लोगों की एक्टिव आईडी, उसे उठा करके इंस्टेंट पे का डेटा को उठा करके अब हम डाल देंगे कहाँ, साइबर प्लेट में। तो साइबर प्लेट वालों ने बोला कि सर हर एक महीने का डेटा इंस्टेंट पे से उठा के साइबर प्लेट में डालने के लिए मिनिमम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा एक महीने के डेटा को। हमारे पास सर कितने महीने का डेटा है, टोटली 8 से 9 महीने का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों से कंपनी सवाल पूछती है कि सर हम सबसे पहले कौन से महीने के डेटा को कन्वर्ट करें, जो मई महीने में ज्वाइनिंग किए थे उनका या जो जनवरी 2021 में ज्वाइन किए उनका। तो सर टॉप लीडर्स और हमारे मोइन सर का कहना था और हम लोगों का भी कहना था कि सर सबसे पहले जो जनवरी 2021 में ज्वाइनिंग किए हैं उनके डेटा को कन्वर्ट किया जाए हमारे साइबर प्लेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो बंदा अभी ओनली एक ही रिचार्ज लिया है उस बंदे को अभी कंपनी पे ज़्यादा डाउट होगा और उस बंदे को ही रिचार्ज की ज़्यादा ज़रूरत है। जो बंदा ऑलरेडी मई महीने में, जून में, जुलाई में, अगस्त में ज्वाइनिंग किया है वो ऑलरेडी 8, 7, 6 को यहाँ तक 11 रिचार्जेस ले चुके हैं। तो लोगों का पैसा वसूल भी हो गया, लोगों को भरोसा भी है। अगर उन्हें नहीं भी मिलेगा तो कोई इशू नहीं है, उनको रिचार्ज मिल चुका है। लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों को लेट से भी मिले तो चलेगा। तो सर हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो होगा आपका जनवरी 2021 का डेटा सबसे पहले ट्रांसफ़र होगा साइबर प्लेट पे और इसका वक्त लगेगा सर मिनिमम 3 से 4 दिन। उसके बाद दिसंबर महीने का डेटा ट्रांसफ़र होगा साइबर प्लेट में, उसमें भी लगेगा 3 से 4 दिन। फिर नवंबर का डेटा ट्रांसफ़र होगा, फिर अक्टूबर का, फिर सितंबर का, फिर अगस्त का, फिर जुलाई का, फिर जून का, फिर मई का। इस तरीके से सर हमारा मिनिमम 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन हर एक महीने के डेटा को ट्रांसफ़र करने में वक्त लगेगा डेवलपर के हिंट से। तो सर यहाँ तक मुझे जहाँ लग रहा है कि हमारे प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट है ये 4-4 दिन अगर 9 महीना जोड़ा जाए तो 9 या 27 और इससे आपका 1 महीने से प्लस का करीबन वक्त लग सकता है। तो इस बीच में क्या है कि डाटा ट्रांसफ़र होगा लेकिन लोगों को रिचार्ज मिलता रहेगा। कंपनी और एक चीज़ हम लोगों से हिंस ली
कि जो न्यू लोगों की ज्वाइनिंग होगी उनका भी रिचार्ज बंद कर दिया जाए, एक ही बार दिया जाएगा बाद में या अभी दिया जाए। तो कंपनी पहले बोली कि सर मेरा एक चीज कहना है, वो पहले आप लोग सुन लीजिए। कंपनी का कहना है कि जो न्यू लोग आ रहे हैं, जो न्यू लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, जो लोग कल तक ज्वाइनिंग किए हैं, उन सभी लोगों को रिचार्ज कंपनी कंटिन्यू करेगी। क्यों? क्योंकि उनका डेटा का कोई मसला ही नहीं है। कल शाम से जिन भी लोगों ने अपनी आईडीज लगाई है, उनका आईडी का जो डेटा है वो साइबर प्लेट के ऊपर में चढ़ना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि साइबर प्लेट को कल से स्टार्ट कर दिया गया था वेबसाइट पे अपलोड होने के लिए। तो साइबर प्लेट में है तो वहां से तो फर्स्ट टाइम रिचार्ज है, तो फर्स्ट टाइम रिचार्ज में कोई इशू नहीं है। इशू क्या है? डेटा को कन्वर्ट करने में। तो पुराने डेटा को कन्वर्ट करने में इशू है, न्यू डेटा के लिए कुछ नहीं। तो जो न्यू ज्वाइनिंग्स लगेगा उनका ऑन द स्पॉट रिचार्ज हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जनवरी महीने में रिचार्ज ले चुके हैं उनका नेक्स्ट रिचार्ज जो होगा फरवरी में, वो 4 दिन के बाद ही होगा सर, क्योंकि मिनिमम 3 से 4 दिन लगेगा एक महीने के डेटा को कन्वर्ट करने में।